नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रितिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के हिसार में अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज बैसाखी पर कहा कि कुरुक्षेत्र में 4 एकड़ क्षेत्र में सिख संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज होडल में 17 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा ने समानता, न्याय और स्वाभिमान का मार्ग दिखाया है। और हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने पलवल में डॉक्टर मंगल सेन भवन की आधारशिला रखी और कहा कि डॉक्टर मंगल सेन सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित महापुरुष थे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अम्बेडकर जयंती पर हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे तथा यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम ताप ऊर्जा संयंत्र की तीसरी इकाई का शिलान्यास करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज गुरुग्राम में कहा, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमने 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है और कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का जो हरियाणा को पहला एयरपोर्ट मिल रहा है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। उसके उद्घाटन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और हरियाणा में एक और बड़ा कार्यक्रम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा, वो यमुनानगर के अंदर चौधरी दीन बंधु सर छोटूराम जी के थर्मल पावर की 800 मेगावाट एक यूनिट का शिलान्यास करने के लिए भी आ रहे हैं। उनका हम जोरदार स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री कल रेवाड़ी के बाईपास का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह की शुरुआत सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कई मंत्री, सांसद और अन्य लोगों द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ होगी। श्रद्धांजलि के बाद ये समारोह दोपहर 12 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। डॉक्टर आम्बेडकर फाउंडेशन ने बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने वाले को ले जाने के लिए विशेष बस सेवाओं की व्यवस्था की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना करके लोगों में साहस और बलिदान के साथ जीने की भावना पैदा की। उन्होंने वीरता और वीर भावना को आध्यात्मिक सोच के साथ जोड़कर समाज को एक नई दिशा दी। मुख्यमंत्री ने आज बैसाखी के अवसर पर गुरुग्राम के गुरुद्वारे में साध संगत को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में माथा टेका और सभी को इस पावन दिन की बधाई दी। इससे पहले श्री नायब सिंह ने पंजाब के अनंदपुर साहिब का भी दौरा किया था। बैसाखी के अवसर पर वहां केसगढ़ साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका। इस अवसर पर उन्होंने सबको खालसा पंथ की साधना की बधाई दी। गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। आज उस शांत सिर नवाण का मौका मिला है। मैं खालसा पंथ की स्थापना की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जलियांवाला बाग के जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूँ। श्री नायब सिंह ने कहा कि कुरुक्षेत्र में 4 एकड़ क्षेत्र में सिख संग्रहालय स्थापित किया जाएगा ताकि सिख समुदाय अपने इतिहास से जुड़ा रह सके तथा आने वाली पीढ़ियों को हमारे गुरुओं के महान बलिदानों के बारे में जानकारी मिल सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल, सांसद उपेंद्र कुशवाहा तथा श्रीमती कल्पना सैनी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, आज वैसाखी का महापर्व है। मैं वैसाखी के पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ। आज का दिन एक ऐतिहासिक घटनाक्रम का भी दिन है। आज के ही दिन जनरल डायर में जलियांवाला बाग में जो हमारे निहत्थे लोग बैठ करके विचार विमर्श कर रहे थे, उनको गोलियां चलवाने का काम किया था। मैं उन सब शहीदों को भी आज इस अवसर के ऊपर नमन करता हूँ, उन सबको प्रणाम करता हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसके लिए भी आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ।
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने लोगों को बैसाखी की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के दिन महान समाज सुधारक, विचारक, लेखक और दार्शनिक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती भी है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज होडल में 17 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिसार में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और यमुनानगर के ताप ऊर्जा संयंत्र में 800 मेगावाट की यूनिट की आधारशिला रखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार बल्लभगढ़ से पलवल तक 30 किलोमीटर मेट्रो चलाने के लिए डीपीआर तैयार हो गई है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी और विधानसभा के चुनाव में देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी। उसका काम डीपीआर बननी शुरू हो रही है, उसका सर्वे हो रहा है और इसी टर्म में बल्लभगढ़ से पलवल तक लगभग 30 किलोमीटर की मेट्रो आएगी। इस अवसर पर होडल से विधायक हरेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। श्री गुर्जर ने आज विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उनमें होडल नगर परिषद क्षेत्र में 11 करोड़ रुपए की लागत से गलियों का निर्माण, 3 करोड़ रुपए की लागत से पोल लाइट लगाने का कार्य और विभिन्न समुदायों की चौपालों का निर्माण शामिल है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि डॉक्टर आम्बेडकर की दूरदर्शिता, संघर्ष और असाधारण योगदान ने आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर एक नाम नहीं बल्कि वो विचारधारा है जिसने हमें समानता, न्याय और स्वाभिमान का मार्ग दिखाया है। कुमारी शैलजा डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर समाज कल्याण सभा द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जींद के गांव अशरफगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रही थी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने माना कि संगठन न होने की वजह से कांग्रेस को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बैसाखी और खालसा स्थापना दिवस की बहुत बधाई। हमें आज जोड़ने की बात करनी चाहिए, भाईचारे की बात करनी चाहिए। पहले भी कहा कि मैं भी अध्यक्ष रही, उस समय भी ये इस चीज का मुझे मलाल है, मलाल रहा। उस समय भी हम संगठन नहीं बना पाए और अभी तक नहीं बना है, ये कमी है और चुनाव में ये कमी नहीं रहनी चाहिए। पॉइंट ये भी है कि जो देखो संगठन मजबूत होगा तभी पार्टी और पार्टी की विचारधारा को नीचे जमीन तक लेकर जाएंगे। तो जो कमियां रही हैं उससे सीख लेते हुए आगे पार्टी मजबूत हो। हम संगठन पर पूरा ध्यान देते हुए इस साल में संगठन को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा है कि डॉक्टर मंगल सेन एक महापुरुष थे जो जीवन की अंतिम सांस तक जनकल्याण तथा सामाजिक उत्थान कार्यों के लिए समर्पित रहे। श्री गौतम आज पलवल की पंजाबी धर्मशाला में बैसाखी के पावन पर्व पर डॉक्टर मंगल सेन भवन की आधारशिला रखने के बाद संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर मंगल सेन को महान देशभक्त और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित महापुरुष बताते हुए उन्होंने कहा, डॉक्टर मंगल सेन जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, भारतीय जनता पार्टी की आन बान और शान थे, जिनके दम पर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से उनके नेतृत्व में काम किया। श्री गौतम ने सभी को बैसाखी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। आज ये बैसाखी का पावन पर्व है। ये पर्व पर उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो बैसाखी का पर्व मनाने के लिए गए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के हिसार में अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज बैसाखी पर कहा कि कुरुक्षेत्र में 4 एकड़ क्षेत्र में सिख संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज होडल में 17 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा ने समानता, न्याय और स्वाभिमान का मार्ग दिखाया है। और हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने पलवल में डॉक्टर मंगल सेन भवन की आधारशिला रखी और कहा कि डॉक्टर मंगल सेन सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित महापुरुष थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।